दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने शुरू किया है? तो अभी हाल में अमेजन ने इस अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लाखों एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस तक पहुंच बनाना है। उन विक्रेताओं से अमेजन संवाद करेगा जो अभी तक अमेजन के डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं। इससे विक्रेताओं को ऑनलाइन मार्केट और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संगठन ने दुनिया की सी 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया? तो अभी हाल में रिलायंस ने दुनिया की सी 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है। वैश्विक स्तर पर रिलायंस की रैंक है 96। ठीक है, इस सूची में किसी भी भारतीय कंपनी की ये सर्वोच्च रैंक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रैंक 191 है, ओएनजीसी की रैंक 190 है और एसबीआई की रैंक है 221। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब रिलायंस दुनिया की सी 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया हो। इससे पहले भी 2012 में रिलायंस ने दुनिया की सी 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया था। उस समय रैंक थी 99। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल में जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किया है। जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी की स्थापना किसी स्थान पर नहीं बल्कि एक फ़ोन बेस्ड अकेडमी है जिसमें 60 मिनट की क्लास होगी। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्लास होगी। इसमें 4 चैप्टर्स होंगे जो आधारित होंगे ओपन डिफिकेशन सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर। चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल में प्रकाश जावड़ेकर जी ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। प्रकाश जावड़ेकर जी यूनियन मिनिस्टर है फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वेंकैया नायडू भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। किस मंत्रालय ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। 2022 के अंत तक 9 संग्रहालय बनाए जाएंगे। ठीक है, विभिन्न राज्यों में। वो राज्य होंगे गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम। हालांकि अभी राज्य का नाम याद करना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही भविष्य में बनते जाएंगे और जिस समय बनेंगे उसी समय की परीक्षाओं के लिए याद रखना ज़रूरी होगा। जनजातीय मंत्री कौन है? जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा। चलते अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में वॉल्टर रोजर मार्टोस रूजल्स को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्क एंथनी फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं गुयाना के प्रधानमंत्री, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इरफान अली अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं बेलारूस के। और महिंदा राजपक्षे 4थी बार प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका के, याद रखिएगा। आपको पेरू दिखा देते हैं मैप में। तो चलते हैं साउथ अमेरिका। लीजिए आ गए, ये रेड कलर से जो आउटलाइंड कंट्री आप देख रहे हैं ये पेरू है। पेरू की कैपिटल लीमा है। ये जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर आप वाटर बॉडी देख रहे हो ये है लेक टिटिकाका, टिटिकाका झील या लेक टिटिकाका। ये सबसे ऊंची नौकामकंब झील है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है तो उसको याद रखिएगा। और ये पेरू, ये कोलंबिया, इधर है इक्वाडोर कंट्री और इसकी कैपिटल है क्विटो। क्विटो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है, कैपिटल सिटी है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संगठन ने कृषि में केंद्र का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि में केंद्र का शुभारंभ किया है। इसकी स्थापना की जाएगी हैदराबाद में। यह एक डेटा रिकवरी सेंटर है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महत्वपूर्ण आंकड़े जानकारियों को सुरक्षित रखा जाएगा, याद रखिएगा। खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा किस राज्य में रेशम का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे एरी सिल्क का प्रोडक्शन किया जाएगा। साथ में जो आदिवासी हैं अरुणाचल प्रदेश के उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्रा हैं।
कौन सा संगठन द ग्रेट माइस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा? तो इस वर्चुअल टूर का आयोजन करेगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अवनींद्रनाथ की जयंती के अवसर पर 150वीं जयंती थी, ठीक है। इस वर्चुअल टूर का आयोजन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने किया। इसमें इनकी जो पेंटिंग्स थी उनको दिखाया गया, इनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। कल 12 अगस्त को ही हमने आपको बताया था विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2 दिवस 12 अगस्त को, एक तो इंटरनेशनल यूथ डे और विश्व हाथी दिवस। इंटरनेशनल यूथ डे को 2000 में पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया था, जिसके बाद लगातार हर वर्ष इसको मनाया जाता है। इस बार की थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, याद रखिएगा। साथ में याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या थी? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, ठीक है। आज भी 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस है, हालांकि वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया है। चलिए, तो ये हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं सवाल के जवाब जो आपको कल देने हैं। हाल ही में आईसीसी के अंपायर एलिट पैनल में किसे शामिल किया गया है? तो आप जितना भी इस प्रश्न के बारे में जानते हैं उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। दूसरा प्रश्न है भारतीय प्रवासी दिवस के विशिष्ट अतिथि हिमांशु गुलाटी किस देश के सांसद थे? तो आपको ये तो बताना ही है कि हिमांशु गुलाटी किस देश के सांसद थे, साथ में ये भी बताना है कि भारतीय दिवस किस दिन होता है, क्यों मनाया जाता है। चलिए, अब बारी है मेरी, मैं दे देती हूँ पिछले सवालों के आंसर। भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर स्पॉटेड रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी की गई है ट्रैफिक संस्था के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है इसमें। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से जावेद अख्तर जी को सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है। ये भारत से सम्मान को पाने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए, ये गलत है, ठीक है। यानी कि ये पहले व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है। रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड से जावेद अख्तर जी को सम्मानित किया गया और ये ऐसा सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्हें यह अवार्ड तर्कसंगत अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता और मानव विकास, मानवीय मूल्यों के अहमियत देने वाले विचारों के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये है आज का वीडियो। सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।